Hello students, I am जावेद हुसैन अंसारी from रेडिडेंस एजुवेंसर्स लिमिटेड। मैं यहाँ पर फिजिक्स लैब इंचार्ज हूँ और मैं आज आपको फिजिक्स लैब से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की इंफॉर्मेशन दूंगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं, हम इनसे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और आइए शुरू करते हैं। आइए हम सबसे पहले इस इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। ये मीटर ब्रिज है। इसको आपके प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स में 3 प्रैक्टिकल्स में दिया हुआ है और जस्ट इसका इस्तेमाल करके आपको किसी दिए गए वायर या रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालना है। और एक एम तो ये रहेगा और सेकंड एम आपका रहेगा कि आपको 2 वायर या 2 रजिस्टर देकर वो आपसे इसका सीरीज लॉ वेरीफाई करवा सकता है। और या फिर तीसरा तरीका ये रहेगा इस एक्सपेरिमेंट को देने का कि वो आपको 2 वायर या रजिस्टर देकर उससे पैरेलल लॉ वेरीफाई करवा सकता है। ये डिवाइस हमारा इन्हीं प्रैक्टिकल्स के अंडर काम लेंगे अपन। ये इंस्ट्रूमेंट हमारा पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर आपके प्रैक्टिकल्स में 2 प्रैक्टिकल्स में दिया हुआ है। उस प्रैक्टिकल्स में आपको पोटेंशियोमीटर के थ्रू 2 प्राइमरी सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करना हो सकता है, या दूसरा वे जो है इस प्रैक्टिकल को देने का सेकेंड एक्सपेरिमेंट में वो आपको एक प्राइमरी सेल देकर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकलवा सकता है। इसको उठाते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट अब हम देखते हैं। ये आपके ओम्स लॉ के थ्रू किसी दिए गए वायर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए दिया गया होगा आपको। और इसके लिए कनेक्टिंग लीड्स के लिए आपको एक वायर दिया होगा, कॉपर मटेरियल का ये है। और रेजिस्टेंस वायर के लिए आपको ये वाला वायर आपको दिया होगा, ये आपका मैंगनीन या नाइक्रोम का हो सकता है। और यहाँ आप 2 इंस्ट्रूमेंट देख पा रहे हैं, एक के ऊपर ए लिखा हुआ है, ये एम्पियर रेंज का आपका अमीटर है। और यहाँ से अपन इस इंस्ट्रूमेंट को पढ़ के करंट पढ़ सकते हैं। और ये वाला इंस्ट्रूमेंट हमारा वोल्ट मीटर है। ये 2 पॉइंट्स के बीच में, वायर के 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के हमें देगा और हमें V का वैल्यू मालूम पड़ेगा। इसमें जो एमीटर है उसमें जो लास्ट वैल्यू आपका लिखा हुआ है वो मैक्सिमम वैल्यू होता है, वो इस एमीटर का रेंज कहलाता है। और इसमें छोटे छोटे पार्ट्स दिए हुए हैं, उन सभी पार्ट्स को काउंट करके हम इसका लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है 1.5 ए मीन्स इसका रेंज 1.5 एम्पियर्स है और इसमें छोटे छोटे 60 पार्ट्स हैं, तो इसका लीस्ट काउंट रेंज बाय टोटल पार्ट्स मीन्स 1.5 डिवाइडेड बाय 60 0.025 एम्पियर है। और इसी प्रकार से इसका भी अपन लीस्ट काउंट निकाल लेंगे। यहाँ भी अपन देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू जो इस वोल्ट मीटर के ऊपर लिखी है वो 1.5 लिखा हुआ है, यूनिट उसका वोल्ट्स में है। और इसमें भी छोटे छोटे 60 पार्ट्स हैं, तो इसका लीस्ट काउंट भी हम 1.5 डिवाइडेड बाय 60 करके निकाल सकते हैं। इसका लीस्ट काउंट भी 0.025 हो रहा है। ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट रेजिस्टेंस बॉक्स है और यहाँ अपन को नॉन वैल्यू रेजिस्टेंस की मिलती है। इससे अपन जो भी की निकालते हैं उस पर लिखा हुआ वैल्यू हमारे सर्किट में रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है।
और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस देने के लिए इस्तेमाल करते हैं सर्किट में, ताकि हम रेजिस्टेंस बदल के नंबर ऑफ वैल्यूज़ चेंज कर सकें, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बदल सकें। तो जैसे इसका बनावट है वो इस तरीके से है, जैसे यहाँ पे 100 ओम्स लिखा हुआ है, जैसे ही मैं इस की को निकालूंगा 100 ओम सर्किट में ऐड हो जाएगा। और इसका बनावट ऐसा है कि इसके नीचे 100 ओम्स का ही कोई रजिस्टर कनेक्टेड है। जैसे ही हम की लगाते हैं तो रजिस्टेंस, ये कॉपर मटेरियल का होने की वजह से वो ऊपर से निकल जाता है करंट, तो रजिस्टेंस सर्किट में नहीं आता। जैसे ही हम की को ओपन करते हैं वो करंट जो होता है वो 100 ओम के रजिस्टर में से गुजरेगा, मीन्स अपने सर्किट में 100 ओम रजिस्टेंस ऐड हो जाएगा। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपका रियोस्टेट है। ये और ये दोनों वेरिएबल रेजिस्टेंस देने के लिए काम में आते हैं, लेकिन इसमें आपको डिस्क्रीट वैल्यूज़ नहीं मिलता जैसे कि इसमें मिल रहा था अपन को। इसमें कंटिन्यूस वैल्यू रेजिस्टेंस का चेंज होता है और अननोन रहता है। यहाँ से आपके इस जॉकी को स्लाइड करके हम इसके कनेक्शंस को जब बनाते हैं तो स्लाइड करके एक तरफ रेजिस्टेंस वायर का लेंथ कम होता है और दूसरी तरफ बढ़ता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ वो नॉन वैल्यू हमें देता है। अभी छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स अपने जो देख रहे हैं अपन, ये हमारे सभी प्रैक्टिकल्स में स्विच क्या काम करते हैं। तो सभी इलेक्ट्रिकल सर्किट जहाँ पर हम क्रिएट करेंगे उसमें ये यूज़ में आएंगे। ये वन वे स्विच है जो सर्किट को ओपन और क्लोज करने में इस्तेमाल होगा। इसके दोनों साइड्स अपन वायर कनेक्ट करेंगे, बैटरी के सीरीज़ में इसको जोड़ देंगे। जैसे ही आप स्विच क्लोज करेंगे आपका सर्किट क्लोज हो जाएगा और सर्किट में करंट आएगा और ओपन करते ही वो ओपन हो जाएगा। यहाँ जो ये टू वे स्विच है इसका इस्तेमाल हम सर्किट में दो तरीके से कर सकते हैं, मतलब हमें एक ही सर्किट में दो सर्किट कनेक्ट करने हैं और हम एक को ओपन और दूसरे को क्लोज करना चाहते हैं तो अपन एट अ टाइम इस स्विच को जोड़कर ऐसा कर सकते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म। इसको आपको ऑप्टिक्स वाले सेक्शन में रखा गया है और वहाँ पर आपका प्रैक्टिकल आएगा। उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि दिए गए ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है और इससे इंसिडेंस एंगल और डेविएशन एंगल के बीच में ग्राफ प्लॉट करके मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है। आइए अब इस इंस्ट्रूमेंट पे आते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट जो है अपना, इसे ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप बोलते हैं और यहाँ एक लेंस लगा हुआ है जिसको आप यहाँ से ऊपर नीचे करके ऐसे यहाँ से स्विच को लूज करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। और यहाँ पर इसमें एम रहेगा कि आपको एक ग्लास स्लैब दिया होगा, उस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है बाय यूजिंग द ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। तो आपको इसके लिए इस इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आइए अब ऑप्टिक्स के एक मेजर इंस्ट्रूमेंट की तरफ आपको ले जाता हूँ। ये इंस्ट्रूमेंट जो है इसे ऑप्टिकल बेंच बोलते हैं और हमारे प्रैक्टिकल्स में, बोर्ड प्रैक्टिकल्स में फोकल लेंथ निकालने वाले सारे एक्सपेरिमेंट इसी ऑप्टिकल बेंच पे होते हैं। ये आपके इस इंस्ट्रूमेंट्स को ऑप्टिकल बेंच के अपराइट्स कहते हैं। इसके एक साइड पर आपका स्केल लगा होता है, नॉर्मल स्केल है ये, जो यहाँ पर 0 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वैल्यू दे सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसे कॉन्वेक्स लेंस या किसी भी दूसरे लेंस या मिरर का एफ निकाल सकते हैं। उनको मैं आपको शो करता हूँ। ये सभी लेंसेज और मिरर
F निकालने के लिए आपको दिए हुए होंगे और उसका जो F है वो आप इस ऑप्टिकल बेंच के थ्रू निकाल रहे होंगे। जैसे कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का आपको जब प्रैक्टिकल दिया हो F निकालने के लिए, हम लेंस होल्डर के अंदर इसे ऐसे प्लेस कर देंगे और यहाँ से इसको टाइट करके एक ऑब्जेक्ट नीडल ले लेंगे और अदर साइड पे जाकर उसका इमेज जो है इमेज नीडल पर कोइंसाइड करवाकर U और V निकाल लेंगे। जैसे कि ये यहाँ पर बाई चांस मान लीजिए कि हमने इसको 50 पे रख दिया है और इसे 30 पर, तो ये डिस्टेंस -20 हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए U का वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ, और इसे फाइंड करने के बाद जो डिस्टेंस आएगा वो हमारा V हो जाएगा। तो U V का इस्तेमाल करके आप लेंस फॉर्मूला में अप्लाई करके F निकाल सकते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस का प्रैक्टिकल भी इसी पर होगा और इसी तरीके से आपको कॉनकेव मिरर भी दिया होगा। आपके पास दो मिरर हैं, इसका जो शाइनियर साइड है अगर ये कॉनकेव है तो ये कॉनकेव मिरर होगा, और शाइनियर साइड अगर कॉन्वेक्स है मतलब ऊपर की तरफ उभरा हुआ है तो ये कॉन्वेक्स मिरर होगा। आपको इन दोनों का F निकालना पड़ सकता है, आपको इसको इसके अंदर लगाना है। अभी इसका नाम आप मिरर होल्डर कह सकते हैं। इसे किसी भी एक साइड पर आप प्लेस कर दें और ऑब्जेक्ट को उसके लिए रखकर उस पर इमेज को फॉर्म करवा लेंगे। इमेज फॉर्म ऐसा होना चाहिए कि आपका जो इमेज है वो इससे बिल्कुल टिप टू टिप कोइंसाइड करना चाहिए विदाउट पैरेलैक्सियल। तो ये एक्सपेरिमेंट आपका कॉनकेव मिरर का F निकालने के लिए हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस जो है आपका वो आपको F निकालने के लिए दे सकता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कॉनकेव लेंस को हम अगर डायरेक्टली रियल ऑब्जेक्ट दे देंगे तो उसका इमेज वो वर्चुअल बना देगा। इस वजह से आपके एम में कॉन्वेक्स लेंस का हेल्प लेकर आपको इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करवाना है और देन फिर उससे इमेज बनाकर उससे F निकालना है। तो ये आपके एक्सपेरिमेंट है। इसी प्रकार से कॉन्वेक्स मिरर भी आपका वर्चुअल इमेज बनाता है रियल ऑब्जेक्ट का। इसका रियल इमेज बनाने के लिए हम इसको कॉन्वेक्स लेंस के साथ उसकी हेल्प लेकर F निकालने के लिए लेंगे। तो ये इंस्ट्रूमेंट आपका ऑप्टिकल बेंच है। इससे आपके मैक्सिमम जो ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट है वो होने वाले हैं बोर्ड प्रैक्टिकल्स में। अब आइए हम सेमीकंडक्टर वाले इंस्ट्रूमेंट पे आ जाते हैं। ये जो एपेटस है हमारा, ये जो डिवाइस है, ये जीनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक एपेटस है। इससे हम जीनर डायोड का रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज फाइंड करने के लिए प्रैक्टिकल्स में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ये फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग दोनों में काम करता है। इसे स्विच में प्लग में लगाकर हम यहाँ से इसको ऑन करके यहाँ से V कंट्रोल करके I को पढ़ते हैं और यहाँ पर इसका इस्तेमाल रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के लिए करते हैं। इस वजह से इसको ओनली हम रिवर्स बायसिंग में काम करवाते हैं और वहीं पर ही हम रीडिंग नोट करते हैं। तो एक इंस्ट्रूमेंट ये है, और पीएन जंक्शन डायोड जो बिल्कुल इसी से सिमिलर एक्सपेरिमेंट है। पीएन जंक्शन डायोड जो बिल्कुल ऐसा दिखता है और इसमें सिर्फ एक ही फ़र्क होता है, जो पीएन डायोड बनाया है या जीनर डायोड बनाया है उसमें जो डॉपिंग किया हुआ है वो जीनर डायोड में ज़्यादा और पीएन डायोड में कम होता है। उससे जो डेप्लीशन लेयर होता है वो उसका थिकनेस जो होता है वो जीनर डायोड में कम और पीएन डायोड में ज़्यादा होता है। इस वजह से आपका रिवर्स में जीनर डायोड को इस्तेमाल करते हैं लेकिन पीएन डायोड को अपन इस्तेमाल नहीं करते। ये सेट कंप्लीट बना हुआ होगा। आपको जस्ट इस इंस्ट्रूमेंट का जो इस्तेमाल है वो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के लिए नहीं, इसका इस्तेमाल आपको कैरेक्टरिस्टिक कर्व इन फॉरवर्ड बायस और इन रिवर्स बायस आपको करना है। तो आपको फॉरवर्ड बायस में इसका दोनों स्विचेस ऊपर करके यहाँ से
आप इसको कंट्रोल करके V चेंज करके I पढ़ना है एंड V चेंज करके I पढ़ना है और उसका ग्राफ प्लॉट करना है। ऐसा ही सेम काम आपको रिवर्स बायस के लिए करना है। उस वक्त दोनों स्विचेस नीचे कर दें और इसे मूव करके V के अक्रॉस I 3-4 बार पढ़ लें और उनका रीडिंग को ग्राफ पे प्लॉट कर दें। आइए अब इस इंस्ट्रूमेंट पे आते हैं। ये क्लैंप स्टैंड है, इसका इस्तेमाल कॉन्केव मिरर के थ्रू दिए गए लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालने में करते हैं। मतलब जो आपको कॉन्केव मिरर F निकालने के लिए अपन ने इस्तेमाल किया था, वैसा ही कॉन्केव मिरर इसके नीचे रखकर आपको उसको कोइंसाइड करवा के रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ निकालना होता है और फिर वहां से उसका म्यू निकाल लेना है। अब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में या सर्किट में हमारे दो मेन जो डिवाइसेस हैं उनको मैं लाया हूँ। ये बैटरी एलिमिनेटर है और ये एसी में हमें लगाना है और जो हमारे सर्किट में जब हम कनेक्शन देंगे तो ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करके हमें दे रहा होगा और इसको हम चेंज करके वोल्टेज बदल सकते हैं। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये ब्लैक वाला जो है वो इसका नेगेटिव टर्मिनल है। ऑलवेज इंस्ट्रूमेंट्स में रेड पॉजिटिव टर्मिनल को इंडिकेट करेगा और ब्लैक वाला जो टर्मिनल है वो नेगेटिव को बताएगा। ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करके देता है। अगर हम ये नहीं लगाते हैं तो हम ऐसा सेल बॉक्स लेकर सर्किट में ऐड कर सकते हैं इसको और ऐसे ड्राई सेल्स जो हमें डायरेक्ट डीसी सोर्स है हमारे लिए, उन्हें हम कनेक्ट करके सर्किट में करंट ला सकते हैं। ये सभी वही इंस्ट्रूमेंट थे जो हम 12th बोर्ड प्रैक्टिकल्स में सीबीएसई बोर्ड में इस्तेमाल करते हैं। अब इनसे रिलेटेड अगर आपको और प्रैक्टिकल्स देखने हैं या उनके वीडियोस देखने हैं या और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फ़ोन करके आप प्राप्त कर सकते हैं।